हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है नेम रिएक्शन एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन आपको CSIR नेट एग्जाम के अंदर पार्ट सी के अंदर देखने को मिलती है, पार्ट सी के अंदर, और 4 मार्क्स के अंदर आता है। और ये एक से नहीं 2 से 3 स्टेप के अंदर आपसे पूछा जाता है। और सबसे इजी रिएक्शन मैं बोल सकता हूँ, इजीएस्ट रिएक्शंस ये है। सबसे इजी रिएक्शन आप बोल सकते हो, आप क्या है, इजी रिएक्शन है। अगर आप इसके 2-3 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तो उसके बाद आप इसको भूलोगे नहीं। इसके साथ हम रिएक्शन में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट में आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओगे, ताकि आपका क्या रहे, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो। तो सबसे पहले जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो सबको पता है अनअकैडमी की फैसिलिटी के बारे में। न्यू स्टूडेंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप मेरे बारे में देख सकते हो, प्रोफाइल यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के आपको पता है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, और आप वैसे भी देखते हैं कि अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे भी ऑल ओवर इंडिया के आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें, यहाँ आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप हुआ करता था, अब अनअकैडमी ऑफिशियल क्या है, अनअकैडमी लर्नर ऐप के नाम से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 4, 5 एंड 6। स्टेप नंबर 4 में आपको प्लस का आइकन दिखाई देता है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। 6 स्टेप में आपको 1, 3 एंड 6 मंथ, 12 मंथ का क्या मिल जाता है, ऑफर मिलता है कि आप इनमें से किसी का, आपके पास ये एक चॉइस है कि आप कितने ही मंथ का क्या ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपनी डेट को, एग्जाम की डेट को देखते हुए। स्टेप नंबर 7 में आप जैसे प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा ये जो है ये फीचर आपको अलग मिलता है। आइकॉनिक में क्या मिलता है, थोड़ा सा पर्सनल कोच, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको अलग से मिलता है। और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ यहाँ आपको क्या मिल जाता है, ये प्लस के लिए इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ये आइकॉनिक के लिए 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस और आइकॉनिक के अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ शो किया गया है। और जो प्राइस हाइक करने वाला है तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, ताकि ये प्राइस हाइक करने के बाद आपको ज़्यादा पे ना करना पड़े। तो यूट्यूब चैनल पे हम डेली लाइव मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ और मेन ग्रुप के साथ, ये आप सबको पता ही है। इसके अलावा एक्सेल बैच फॉर मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। एक 30 जून से चल रहा है, एक 40 जुलाई से चल रहा है। इसके बाद बग्स बंटी क्या, आप इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है तो आप क्लेम कर सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेफरेंस बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखिए एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन को पहचानना कैसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन है। तो सबसे पहले आपको अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा। रिएक्टेंट में क्या देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए जब अपने को रिएक्टेंट पहचान में आ जाएगा तो आपको एक बहुत बड़ा चीज़ है जो देखने को मिलेगा, टोसाइल हाइड्राजीन NH2, ये आपको देखने को मिलेगा, टोसाइल हाइड्राजीन। सबसे अगर इम्पोर्टेंट स्टेप की बात करूँ तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको टोसाइल हाइड्राजीन आप पहचान लीजिएगा, रिएक्शन में आपको ज़रूर मिलने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन बनेगा। जब इसको एसिटिक एसिड की कंडीशन या एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्राजीन को लेते हैं तो हमें पता है कीटोन का क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बनेगा। तो दूसरे स्टेप के बाद अपने को बेस दिखेगा, बेस आपको दिया मिलेगा एग्जाम के अंदर। बेस कई बार नहीं भी दिया हो, अगर आपको ये इतना भी मिल जाए, इपोक्सी कीटोन मिल जाए और आपको क्या मिल जाए, टोसाइल हाइड्राजीन मिल जाए, तो भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। कई बार कई बुक जैसे कहती है कि बेस ना डालिए, अगर बेस डालते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो बेस आपको जर्नलाइज जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसमें दिया भी गया है, तो आप मान के चलिए आपको बेस मिलेगा, कोई भी मिले बेस। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं करता हूँ यहाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आपके पास मान लीजिए ये वाला कोई मोइटी दिया हुआ है, ये यहाँ अपने पास क्या दिया हुआ है, इपोक्सी, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन, अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। तो यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए R' और यहाँ लगा हुआ है R, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है TS NH NH2।
अपने को पता है टोसाइल हाइड्रोजन देगा, तो अपने को अब +2 से पढ़ते आए हो ये, आप क्या कर देते थे वहाँ वाटर निकाल देते थे, तो यहाँ से हाइड्रोजन बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लास्ट में मैं एक तरीका भी बताऊंगा ताकि आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म है जो आपको करना भी ना पड़े, ताकि आपको मैकेनिज्म करना भी ना पड़े, उसके लिए कैसे क्या रिएक्शन को कैसे सोल्व करोगे। देखो एक बार समझना जरूरी है, फिर उसके बाद टाइम सेविंग अप्रोच क्या होगी, टाइम सेविंग अप्रोच उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना स्टेप ए ये बन गया, पहला स्टेप अपने पास। अब देखिए जैसे ही हमने बेस मिलेगा अपने को कोई दिया हुआ, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, कुछ भी मिल सकता है, तो जैसे ही बेस मिलेगा तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये लीजिए हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा ऐसे, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो ये वाला जो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा इपोक्साइड रिंग। क्या कर जाएगा, इपोक्साइड रिंग। कई बार क्या होगा अपने को इपोक्साइड दिया भी नहीं मिलेगा, यहाँ इपोक्साइड भी बनवाएगा, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे ही हम बात करेंगे, यहाँ अपने पास क्या बन गया, O नेगेटिव, और यहाँ क्या है R, और यहाँ क्या है R'। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन का यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ TS। यहाँ तक मामला सबको फिट समझ में आना चाहिए। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, जो मैंने दोबारा मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिस पे कार्बोनिल था पहले। इपोक्साइड जिस बॉन्ड पे बना हुआ था, जिस बॉन्ड पे इपोक्साइड बना हुआ था, वही बॉन्ड आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो इस बॉन्ड को जैसे मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, और ये वाला N2 और ये TS बाहर। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कुछ इस टाइप से जनरेट होगा मोइटी, कि यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको पूरा, देखिए पहले आप इसको पूरा रिंग बनाइए, जैसा दिया हुआ है आप वैसा बनाइए, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये वाला, जैसे मैंने ये वाला बनाया, अब देखो यहाँ मेरे पास क्या बना, डबल बॉन्ड O बना। अब ये वाला बॉन्ड जब मैंने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया जहाँ इपोक्साइड बना हुआ था, और उसके साथ क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, और यहाँ क्या है मेरे पास R' है। बाकी ऊपर वाला ग्रुप तो निकल चुका है, N2 निकल चुका है, और TSH निकल जाएगा साथ में, और यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अब ये देखिए अगर इसको हम बनाना चाहें, अगर हम ऐसे लिखना चाहें इसको, तो कार्बन का नंबरिंग कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो मुझे 5 कार्बन की क्या बनानी पड़ेगी, चेन बनाने की, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए अगर ये R है तो ये डबल बॉन्ड O, 1 2 3 एंड 4 के ऊपर क्या है, अल्कीन, 4 के ऊपर क्या है, अल्काइन। ये वाला 4 नंबर कार्बन, तो यहाँ अल्काइन यहाँ दिखा दोगे आप। वो माय गॉड, ये दोबारा बैक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको भाई, ये सारा दोबारा करना पड़ेगा। तो अब 1 2 3 4, यहाँ ये R हुआ, ये डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, अल्कीन। 4 और 5 के बीच में क्या है, अल्कीन। तो ये लीजिए 4 नंबर, और ये 5 नंबर, 5 नंबर पे अपने पास क्या है, R'। ये क्या है साथ में, R'। ये लीजिए ये 5 नंबर कार्बन। ऐसे बना के आपको दे सकता है। एक बार नंबरिंग दोबारा कर लीजिएगा, अच्छा नंबरिंग यहाँ 3 2 बार लिख दिया भाई, एक बार नंबरिंग थोड़ा सा दोबारा कर लीजिए, 4 ये 5 और ये 6। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा आपको और करना पड़ेगा, एक कार्बन और करना पड़ेगा। तो ये अपने पास 4 और ये 5 के बाद आप एक बात देखिएगा, इसको मोड़िएगा नहीं, हमें पता है कि ये क्या रहेगा, लीनियर। तो यहाँ क्या रहेगा, 6 और ये R'। आ रही है बात समझ में, ये आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा आपको बना के दे सकता है। यहाँ तक बात में समझ में आ गया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए हम क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, उसमें आपसे क्या करता है कि अगर आपसे पहले इपोक्साइड बनवा ले, मान लीजिए आपको इपोक्साइड ना दे, वो एग्जामिनर अगर आपको इपोक्साइड ना दे, तो मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से मोइटी आपको दिया हुआ है, ये लीजिए, ये आपको इपोक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि आपको ऐसे आपको दिया हुआ है कीटोन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कीटोन आपको दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, और आपको दिया हुआ है जो आपको रिएजेंट देगा वो देगा H2O2OH के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेस की प्रेजेंस में। हमें पता है कि ये क्या बनेगा, HOOH बनेगा, ये क्या बनेगा, HOH। और ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जब निकाल लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जब यहाँ अटैक करने जाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे। तो अब मुझे पता है कि यहाँ जो बनने वाला सीन है वो कुछ ऐसा बना, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ मेरे पास क्या बन चुका है, OOH, ये वाला सीन है। और मुझे पता है कि पेरोक्साइड लिंकेज जो होता है वो होता है वीक।
अब जब ये डबल बॉन्ड वापस ऐसे आएगा तो मैं एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूँ, एक स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ ईजिली समझ आ जाए। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ये वाला। और अब जब यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ क्या बना होगा, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जो प्रॉक्सी लिंकेज है, ये क्या कर जाएगा, वीक होता है, ये ब्रेक कर जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, ये देखिए ये वाला बन जाएगा अपने पास मामला ऐसा कुछ। यहाँ डबल बॉन्ड होने वाला है और ये जब डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन और ये ऐसे ब्रीज कर जाएगा। आ रही है बात समझ में। और ये OH क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मीन्स अपने से पहले क्या बनवा सकता है, आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन दे के H2O2 आपको दे सकता है, और देने के बाद आपको डायरेक्ट क्या बना देना है, इस टाइप से। ये लीजिए डबल बॉन्ड और ये इपोक्साइड, फिर तो मामला कुछ है ही नहीं। उसके बाद तो अपने को क्या देगा, टोसाइल हाइड्राजीन NH2। अब इसके क्वेश्चन में तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, इस क्वेश्चन में आगे कुछ बचा ही नहीं है, NH और TS। अब देखिए यहाँ मेरे पास ये वाला मामला फिट है। अब कुछ नहीं करना, बेस आएगा, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। हाइड्रोजन को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज, फिर से ये बॉन्ड मूव करेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। किसी को कोई डाउट इस चीज़ में, इस चीज़ के अंदर किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये TS, और यहाँ मेरे को पता है कि अगर मैं देखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ मेरे पास और नेगेटिव बनेगा। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? इसके बाद देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड वापस मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जिस पे इपोक्साइड बना है, मैंने पहले बोला था जिस पे इपोक्साइड बना है उस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये इस बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक। अच्छा अरे कहाँ चले गए मुन्ना, एक तो ये ना बैक आगे पीछे का बड़ा इसका सीन गलत है यार। अरे कैसे होगा, फंस के खड़ा हो गया, रुको। ओके चलो जी, अब देखो इसको अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये N2 निकल जाएगा, बस मामला फिट है। तो अब फिर से मुझे, मैंने बोला था जैसा आपको दिया हो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसा ही रिंग बना लेना है। जैसा दिया हो सिर्फ वैसा रिंग आप बना लीजिए। तो यहाँ रिंग बनाया तो मुझे पता था कि इस बॉन्ड पे क्या था, इपोक्साइड था, तो इस बॉन्ड को मैंने हटा दिया, ये लीजिए बॉन्ड को हटा दिया। और यहाँ क्या था, ये वाला कार्बन इसके साथ क्या था, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस केस में क्या बना है अपने पास, एल्डिहाइड बना है। क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। तो आपको कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ अपने को R ग्रुप दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आपसे इपोक्साइड बनवाए चाहे ना बनवाए, आपको बना के दे या ना बनवाए, आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो। अगर एग्जाम में आएगा, यही स्टेप अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसी स्टेप के बेस पे ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन आया गया है 2013 CSIR नेट के अंदर। इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिए, सबसे पहले तो अपने को पहचानना आना चाहिए कि यहाँ एसन मोजर रिएक्शन है या नहीं। तो एसन मोजर रिएक्शन के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टोसाइल हाइड्राजीन देख लिया सबसे पहले हमने देखा टोसाइल हाइड्राजीन क्वेश्चन के अंदर है, टोसाइल हाइड्राजीन है। तो उसके बाद हमने देखा कि अपने को इपोक्साइड रिंग दिया हुआ है कि बनाना है। तो यहाँ देखिए आपको मैंने बताया ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ इपोक्साइड इसको आप बनाओगे। इपोक्साइड ये रिएजेंट के अंदर पढ़ते हैं हम, ये रिएजेंट के अंदर पढ़ते हैं कि इपोक्साइड रिंग बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं। MCPA भी यहाँ यूज नहीं कर सकते हम, इसका आपको रिएजेंट में आइडिया मिलेगा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है स्पीसीज, क्योंकि ये रिंग के अंदर इसके कार्बोनिल के साथ क्या है, कॉन्जुकेशन में है, तो उतना ये क्या नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहता, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से मुझे पता है कि O नेगेटिव बनेगा, क्योंकि NaOH क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मुझे पता है, मैंने आपको अभी बताया था, वही सेम सिनेरियो यहाँ होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड था और इस डबल बॉन्ड पे इसने पहले अटैक किया होगा, ये वाला ऐसे, तो यहाँ क्या बना होगा, OH बना होगा, और ये बॉन्ड यहाँ से जब माइग्रेट किया होगा तो यहाँ मैंने ऐसे बनाया था, आपको ध्यान में आ रहा हो तो फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे आया था और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था और इसने यहाँ अटैक किया था, तो ये निकल गया था OH, और यहाँ अपने पास इपोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे, आपको अगर देखना हो तो आपको कुछ नहीं देखना, जहाँ डबल बॉन्ड दिया हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में, जहाँ डबल बॉन्ड दिया हो वहाँ आपको क्या बनाना है, डबल बॉन्ड को हटाना है और इपोक्साइड बनाना है। तो सबसे पहला केस तो यही बनेगा अपने पास, ये लीजिए, यहाँ सबसे पहले अपना केस क्या बनेगा, इपोक्साइड बना लीजिए, ये लीजिए, ये बना लिया इपोक्साइड, और ये लीजिए। अब मुझे सेकंड स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं है,
हाइड्राजीन दिया हुआ है टोसाइल हाइड्राजीन, तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा NH2। तो अब मुझे पता है कि मुझे जो मेरा सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने वाले एक बार के लिए। और उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास 2 6 मेंबर रिंग और यहाँ मेरे पास NHTS। और अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, पोटेशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है। तो बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ TS बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज ऐसे यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ, और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो अब मुझे पता चला कि इस रिंग के अंदर, पहली रिंग के अंदर जो एक डबल बॉन्ड था, ये इपोक्साइड वाला ये खुल चुका है, और इपोक्साइड खुल चुका है और यहाँ क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, ये वाला यहाँ क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। और यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और ये TS ग्रुप। बाकी मेरे पास सारा सिस्टम एज इट इज रहने वाला है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, और ये अगर ये मूव करेगा तो हमें पता है कि मैंने बोला था जिस बॉन्ड पे इपोक्साइड हो उसी बॉन्ड को तोड़ दो, जिस बॉन्ड पे इपोक्साइड हो। तो यहाँ ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूटेगा, ये वाला यहाँ, और ये नाइट्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ TS निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है, देखो अब फिर से मैं दोबारा वही बता रहा हूँ तुम्हें, पूरा रिंग बना लो। क्या बना लो, जो रिएक्टेंट में अपने को दिया हुआ है उस पूरे रिंग को बना लो, जो रिएक्टेंट के अंदर अपने को दिया हुआ है उस पूरे रिंग को बना लो। ऐसे ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये 2 रिंग मैंने क्या कर ली, बना ली। 2 रिंग बनाने के बाद मैंने देखा कि जहाँ डबल बॉन्ड था वो पहले तो, जहाँ ये डबल बॉन्ड मुझे दिया हुआ था, ये वाला डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड तो तब टूट गया था जब क्या हुआ था, इपोक्साइड बना था। एक डबल बॉन्ड तो तब टूट गया था जब इपोक्साइड बनाया था। और जो एक डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड तो तब टूट गया था। और सिग्मा बॉन्ड कब टूट गया था, जब अपना इपोक्साइड का जो रिंग ओपनिंग हमने करवाया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या किया, डीलोकलाइज किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका है। यहाँ मेरे पास क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका है। ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था जिसपे इपोक्साइड था, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको हटाया तो मुझे पता था कि यहाँ मेरे पास क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। यहाँ मेरे पास क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन का नंबरिंग काउंट करना है जरूर, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पूरा रिंग के अंदर। 1 नंबर पे कार्बोनिल है तो 5 नंबर पे उससे 5 की दूरी पे क्या है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो, अगर कोई ध्यान से देखेगा तो आप देखोगे आगे यहाँ डाला हुआ है लिंडलार कैटलिस्ट, LC डाला हुआ है। ये क्या बनाता है, अल्काइन को सिस अल्कीन में बदल देता है। अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस अल्कीन के अंदर। किस में, सिस इन के अंदर, सिस इन बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ध्यान से देखे, और देखते ही क्या लगाएगा, एग्जामिनर भी खेल रहा है। देखो अगर तुम देखोगे इसको और इसको, तुम ध्यान से देखोगे, तुम देखोगे लिंडलार कैटलिस्ट डाला हुआ है, तो इस अल्काइन को क्या कर देगा, अल्कीन में बदल देगा। अल्कीन में बदल देगा तो आप फटाक से क्या लगा दोगे, आंसर ये लगा दोगे। बट यहाँ देखो, अगर इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6, मामला बिल्कुल ठीक है। बट एक बात देखो, यहाँ ये क्या है, ये सिस नहीं है, ये क्या है, जेड, ये क्या है, ई है, या ये बोलो ट्रांस है। क्या है, ट्रांस है। दूसरा केस देखो, तुम कहोगे सर ये दूर दूर कैसे हो गया। अरे दूर दूर नहीं हुआ मुन्ना, बस बॉन्ड काउंट करके देखो तुम, 1 2 3 4 5 6। कई बार सारी चीज़ें तो दिखती है, वो सच नहीं होता, दिखने वाला सच नहीं होता। तो करके देखो, यहाँ से मैंने नंबरिंग किया तो नंबरिंग से मुझे पता चल गया कि 1 पे कार्बोनिल था तो 5 पे ट्रिपल बॉन्ड था। इसी का क्या बना होगा, डबल बॉन्ड, और इसी का डबल बॉन्ड बना है। तो ये मेरे पास, मेरे को पता है ये क्या है, जेड है। क्या है, जेड है, या मैं क्या बोलूँ, सिस है। आ रही बात समझ में, 1 2 3 4 5 6। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में था, बस कुछ भी नहीं करना था। अगर आप अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना था। अब आगे से कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा। देखो पहले तो इस बॉन्ड को हटाओ, मुझे पता है ये बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि पहले स्टेप में इपोक्साइड दिया हुआ है। और बाद में मेरे को पता है कि अगर यहाँ इपोक्साइड आएगा तो उस साइड से जो नेगेटिव चार्ज इसको खोलेगा, तो जहाँ जिस साइड कार्बोनिल होगा, अगर ऐसे काउंट करोगे आप कार्बोनिल का और इसका पूरे का पोजीशन देखोगे इपोक्साइड का, तो आपको क्या करना है, जिस साइड पहले ऑक्सीजन है उधर से उसके अपोजिट वाले पे क्या बनाना है, ऑक्सीजन बनाना होता है। और यहाँ से इसमें क्या करना है, अपने को सिर्फ इसको रिमूव करना है
और यहाँ क्या करना है, इस बॉन्ड को भी हटाना है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। बस मामला कुछ भी नहीं है, सारी मोइटीज इसी टाइप की मिलेगी आपको, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं। इसके अलावा अरे रिंग को थोड़ा तोड़ मरोड़ लेगा वो, ये चेंज तो नहीं कर सकता, ये वाला सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकता वो एग्जामिनर, इसको तो नहीं बदल सकता। यहाँ इपोक्साइड तो बनवाएगा। तो बोलिए आप देखते ही पहचान लोगे सिर्फ दो बातें, एक तो साइल हाइड्राजीन आपको दिखना चाहिए, अगर अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन दिया हुआ है तो उसके बाद आपको बेस दिखना चाहिए। और ऑप्शन देख लेना, अगर अल्कीन में बात कर रहा है तो वहाँ आपसे अल्काइन से अल्कीन वाले आप रिएजेंट एक बार जरूर देखना कि अल्काइन से अल्कीन बनाने वाला क्या पता आपको लिंडलान के अलावा कोई और डाल दे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसन-मोजर फ्रेगमेंटेशन आपको समझ आना चाहिए कि कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप रिएक्शंस को ऐसे ही याद कीजिए, एक साथ बल्क में रिएक्शन मत पढ़िए, एक एक रिएक्शन कीजिए, उनका क्वेश्चन लगा लीजिए, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए आप साथ के साथ। मैं कहता हूँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक रिएक्शन का भी आप याद रख लेते हो ना अपने माइंड में कि कैसे सोल्व किया मैंने इसको, तो आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से नेम रिएक्शन से छुटकारा पा सकते हो। और इसके साथ आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वाला कोड मैं आपको बता देता हूँ, मत यूज कीजिए क्योंकि ये गलत है, RK बिश्नोई यूज कीजिए अगर करना हो तो। ठीक है जी, अगर यहाँ तक आपको समझ आया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।